हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है टीजीटी पीजीटी का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और अलजेब्रा के अब तक के आए सभी क्वेश्चन, मतलब कि 1350 प्लस क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका हमने जो वीडियो का है वह दिख रहा है कि आपका टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा क्या गया है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एंगल आर है वह क्या है, पाई/2 है, मतलब 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल होगा। और इसमें फिर यह भी बोल रहा है कि tan p/2 एंड tan q/2 जो है कि रूट्स है, और किसका है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c। तो हमें पता करना है इसके इक्वेशन को कि क्या हमारा इसमें रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से PQR। और इसको हमें ट्रायंगल को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम राइट कर लेते हैं। इस ट्रायंगल PQ में R बराबर क्या दे रहा है, पाई/2, ठीक। और हमारा इक्वेशन क्या है, ax² + bx + क्या है, c बराबर 0। अब जैसे हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल दिया हुआ रहता है तो मूलों का जो योग हमारा क्या होता है, -b/a होता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास मूल दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, tan, और क्या दिया है यहाँ पे आपका p/2, tan p/2, अब प्लस हो जाएगा tan q/2, और ये बराबर क्या होगा, -b/a होगा। क्लियर, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ऐसे ही इसका हम गुणनफल, अब गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है, c/a, मतलब इसी मूल का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan p/2 इंटू tan q/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c/a। ये तो हमारा यहाँ से मिल गया। अब जबकि हमको ट्रायंगल में ये पता है कि एंगल P + एंगल Q + एंगल R का मान, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से हमें R की वैल्यू दे दिया है पाई/2। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल P + जो एंगल Q होगा वह बराबर होगा 180 - R, और R के जहाँ पे पाई/2 का मतलब 90, अब माइनस करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा एंगल P + एंगल Q बराबर भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक। अब इसके बाद इसको या तो 90 लिख ले, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180। ये किसका एंगल, R का है, तो एंगल R इस तरीके से हमारा हो गया। या फिर जो 90 है इसको हम यहाँ पे ऐसे पाई/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, एंगल P + एंगल Q बराबर पाई/2, इस तरीके से हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं, अब हम करेंगे क्या, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका सभी का हाफ कर लेते हैं। हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक तरीके से p/2 + q/2 + ये आपका हो जाएगा, सॉरी, बराबर पाई/4। अब हम इसके दोनों तरफ हम क्या लगा लेते हैं, tan हो जाएगा हमारा p/2 + q/2 बराबर इधर हो जाएगा हमारा tan पाई/4। अब इसको हम tan a + b पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, हमारा tan p/2 + tan q/2 अपान 1 - tan p/2 इंटू tan q/2। इधर tan पाई/4 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब वैल्यू रख लेते हैं। अब tan p/2 + tan q/2 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, -b/a, तो -b/a रख लेते हैं इसके जहाँ पे, तो ये हो जाएगा -b/a। और नीचे हमारा क्या आएगा, 1 - tan p/2 इंटू tan q/2, जो कि क्या है, c/2 है, और इधर हमारा क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर तो ऐसे ही रहेगा -b/a, और नीचे आपका हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ a है, तो ये हो जाएगा आपका a - c/a बराबर 1। इस a से a आपका कट जाएगा तो आपका, और इसको इधर भेज देंगे तो -b = हो जाएगा a - c, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारे को पॉजिटिव के रूप में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस b को हम इस साइड भेज देंगे, c को इधर भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा c = a + b, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, c = a + b ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, ये भी आपका टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के जो मूल हैं वह m/n के रूप अनुपात में है, तब इसमें से क्या पॉसिबल हो सकता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका जो मूल है मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है, और उसके मूल आपकी इस रेशियो में, मतलब क्या हुआ कि आपका α/β जो बराबर हो गया m/n हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, α/β = m/n लिख सकते हैं।
या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा अपान यम, मतलब इसको आप नीचे लाइए, इधर बीटा चला जाएगा, बीटा बाई यम। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाते हैं समानुपात नियम। अनुपात समानुपात आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम समानुपात नियम से चलते हैं। तो समानुपात नियम हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे पास ये दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ का जो न्यूमरेटर उसको जोड़ लेते हैं तो नीचे का भी जोड़ लेंगे। अगर उसको आप रूट में ले रहे हैं मल्टीपल के रूप में, तो नीचे का भी मल्टीपल के रूप में ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ का। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नीचे m प्लस n का होल स्क्वायर, इधर आपका स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर निकल जाएंगे टर्म। अब हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यम इंटू यन, इधर हमारा हो जाएगा यम प्लस यन का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ से एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, जो हमारा सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है सी बाई ए होता है। उसी वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यम यन इंटू हो जाएगा माइनस बी अपान ए, इधर यम प्लस यन का होल स्क्वायर ही रहेगा, इधर अल्फ़ा इंटू बीटा के जहाँ पे हो जाएगा सी अपान ए। सारी चीज़ मल्टीपल में है तो आप दोनों तरफ का नीचे का जो ए है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, और दूसरी बात यहाँ पे स्क्वायर भी है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, थोड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर आप जब करेंगे तो जो साइन माइनस था वो प्लस हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर, मतलब एक कट जाएगा, एक ए बचेगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा बीटा था तो यहाँ तो नहीं होगा, मतलब एक पावर कट गया, एक ए बचेगा, इधर सी बचेगा। अब इसके बाद सी, इधर ए जो बच रहा है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा फाइनल में बच जाएगा यम यन, इधर बच रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू इधर आपका यम प्लस यन का होल स्क्वायर, और ए इधर चला गया तो हो जाएगा ए सी। अभी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यम एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम प्लस यन का होल स्क्वायर ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, यदि x बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 है तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को नहीं आता है, और आप देख रहे हैं कि TGT 2001 में प्रश्न पूछा गया है, तो चांस बन जाता है कि यह अब भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम रीराइट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये जो 2 है इसको इधर भेज देते हैं, x - 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। ठीक, अब इसके बाद दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं, क्यूब, घन कर देते हैं। घन क्यों किया जा रहा है, जिससे कि इसका जो नीचे का 3 वैल्यू है वह हमारा कट जाए। तो घन करने पर हमें इधर का करेंगे तो आपका हो जाएगा x - 2 का होल क्यूब, इधर आपका हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 का भी क्या होगा, घन होगा। अब इसको हमें a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। a - b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। इसी में हम रखेंगे, तो जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, -2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, -3ab 3/8 मतलब 3 × 2 = 6x हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x - 2। ऐसे इस साइड का करेंगे, इसका जब आप क्यूब करेंगे 3 से 3 पावर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 के पावर 2। इसका जब हम करेंगे, ये आपका माइनस में था प्लस, अगर प्लस में आपका फार्मूला अगर पूछेगा तो a + b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b हो जाता है। मतलब पॉजिटिव में सारे जगह पॉजिटिव होता है और नेगेटिव में इस रूप में लिखेंगे तो तीनों जगह पे नेगेटिव होता है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका भी क्यूब करेंगे तो 2 के पावर 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, सिर्फ 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, 3 होगा फार्मूले का एक जहाँ पे आपका 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/3 है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। अब ये बचा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिलेगा x का क्यूब -8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x इक्वल्स टू
ये 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 4 हो जाएगा, ये 2 है ही, ये आपका +3 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे तो पावर का डिनोमिनेटर 3 है, ऊपर जोड़ेंगे 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, तो ये 3 यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3 बाहर है ये। और यहाँ पे 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, x-2, तो यहाँ पे x-2 रख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ और भी सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अभी हमें। तो इधर हमारा बच रहा है x³ -8 -6x² + 12x, इधर तो ऐसे ही है। इधर आपका हो जाएगा 4 2, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 आएगा, और 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 6x और -6 2 जा 12। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब हम सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया है x³, ये आपका -6x² है, ये आपका यहाँ पे +12x है, ये आपका 6x इधर जाएगा -6x होगा, इधर -8 पहले से है, 6 इधर जाएगा -6, -12 इधर जाएगा +12, बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद अब आपका आएगा x³ -6x², और फिर आपका क्या बच रहा है, 12x में से 6x काटेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। यहाँ पे -8 -6 -14 और +12 मिलकर के -2 हो जाएगा। अब लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है x³ -6x² + x6 की, तो हमें इसकी वैल्यू पूछा, ये एक्स्ट्रा है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा x³ -6x² + 6x = 2। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, वही हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी तो इसके बराबर ही आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका आपका क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 6x + 4 है, कि इसके जो दो मूल दिया है हो, मतलब मूल हो, मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा होगा, तो अल्फ़ा बीटा होगा तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दिया, इससे हम निकालेंगे वैल्यू क्या, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं सम का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमको क्या आता है, -b/a होता है। माइनस और b के जहाँ पे यहाँ पे क्या दिया है, आपका -6 दिया है, तो आपका -6 और होगा, अपान a की वैल्यू 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, माइनस माइनस प्लस, मतलब सम ऑफ जीरोज हमारा आ गया 2। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारा c/a होता है, c की जहाँ पे 4 है, अपान 3 4/3 आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू हम अलग से निकाल सकें। तो जैसे कि हमारे पास दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये बीटा अपान अल्फ़ा ब्रैकेट में है, ये +2, अब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये +3 अल्फ़ा बीटा है। इसमें हम एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट में, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो बीटा से बीटा कटेगा, मतलब ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा कटेगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये +2 यहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा कटेगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, बीटा कटेगा अल्फ़ा हो जाएगा, +3 अल्फ़ा बीटा। अब फाइनली हमको अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। मतलब हमें सारी वैल्यू पता है, लेकिन बस इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकालते हैं। एक हमारा फार्मूला होता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि 4/3 है। यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 4 जा 8/3, फिर उसके बाद 3 4 जा 12 में से 8 कटेगा 4/3, मतलब कि यहाँ पे आपका ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी भी वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद आइए इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जहाँ पे 4/3 है, तो ऊपर आपका हो जाएगा 4/3, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है जो कि क्या है 4/3 है वो भी, और ये आपका हो जाएगा हाँ बस ये ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। ये +2 यहाँ पे ऊपर क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ हमारा क्या दिया है 2 दिया था, तो 2 और नीचे आपका अल्फ़ा इंटू मतलब कि 4/3 और +3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि क्या है 4/3 है, 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 मतलब ऊपर नीचे सेम है, चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 चला जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 3 2 जा 6/4
प्लस यहाँ पे आपका बच रहा है 4, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, 6 3 टाइम में, तो फाइनली हमको मिलेगा क्या 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यदि समीकरण 4√5x² + 7x - 3√5 = 0 हो तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जब इसको आप क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक के द्वारा, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो 4√5 x का स्क्वायर है प्लस ये आपका 7x है माइनस क्या है 3√5 है बराबर क्या है 0 है। अब हमको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसका लास्ट मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 4 × 12 5 60, मतलब कि आपका आ जाएगा -60। अब हमको करना क्या पड़ता है, ऐसी दो वैल्यू लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 60 आना चाहिए और उन नंबर्स को सॉल्व करने पे बीच में आपका जो +7 है वो होना चाहिए। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या नंबर मिल सकता है, तो जैसे कि हमें पता है कि 12 5 60 होता है और 12 में से 5 काटेंगे 7 आएगा भी, मतलब इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए और इसको ले लीजिए नेगेटिव। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब ये जो आपका ये तो हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हमने ले लिया। ठीक, अब इसमें आपको रख करके अलग से फैक्टर निकालने के कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, ये आपने किया था, बस आप इसका जो रूट है उसके लिए इसके साइन को चेंज कर लीजिए। जैसे +12 था तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं -12 कर लेते हैं। ठीक, और ये आपका -5 था तो इसको +5 कर लेते हैं, क्योंकि जब रूट निकालते हैं तो जो हमने फैक्टराइज किया रहता है इसका अपोजिट ले लेते हैं। ये आपका ट्रिक बता रहे हैं। और फिर उसके बाद जो ये आपका x² के बगल में नंबर रहता है इसी का दोनों में डिवाइड करेंगे, 4√5 का 4√5 का। ठीक, अब कट करेंगे, ये तो कट जाएगा 3 टाइम में, ये आपका हो गया -3/√5। अब आपको पता होगा कि रूट का नंबर कभी भी नीचे नहीं होता है, तो इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका जब गुणा करेंगे तो सेम नंबर रूट पे रहने पे कट जाता है, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आपका बच रहा है सिर्फ √5, नीचे आपका 4 बच रहा है। अब इस तरीके से आप ऑप्शन आप मिलाइए कौन सा मिल रहा है, तो आप मिलाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ए, क्योंकि √5/4 ये है और -3/√5 ये है। तो आपने जैसे आप बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे आप रखेंगे, जैसे 4√5x² प्लस फिर यहाँ पे 4 फिर क्या रखते हैं 12x रखेंगे, फिर माइनस जो है कि 5x रखेंगे -3/5, फिर कॉमन निकालेंगे बराबर 0 से करेंगे तब आएगा। और यहाँ पे हमने आपको डायरेक्टली ये जो है कि बता दिया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है, मतलब परिमेय गुणांक रख सकता है, कब रख सकता है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका जो बोला क्या है, दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या, ये सही नहीं है। एक मूल परिमेय तथा दूसरा अपरिमेय, ये भी सही नहीं है। एक मूल वास्तविक दूसरा काल्पनिक नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। TGT 1999, इतना आसान क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको पूछा था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के लिए क्या पूछा है, यक्स के किस मान के लिए व्यंजक का मान न्यूनतम होगा, मतलब इसमें ऐसा क्या ऐसी वैल्यू रख दें जिससे इसकी जो वैल्यू आए वह आपका सबसे कम आए। तो इसमें आपको जब सबसे कम दिया है तो ऑप्शन में जो सबसे कम वैल्यू उसी को रखिए, x = 2, यही हो गया आंसर आपका TGT 1999। इतना आसान क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण x² + px + 12 = 0 का एक मूल 4 हो है, जबकि समीकरण इसका दोनों मूल बराबर, मतलब इसका एक मूल 4 दिया है दूसरा नहीं दिया है, लेकिन इसका जो बोल रहा है दोनों मूल क्या होता है बराबर होता है, तो हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कंडीशन दिया था एक मूल 4 है, तो एक मूल 4 है तो इसका मतलब कि इसमें x के जहाँ पे 4 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो x के बराबर 4 रख के सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 4p = 4 4 जा 16 और 16 और 12 मतलब 12 × 24 24 4 28 28, मतलब 4p + 28 बराबर 0। अब इससे हमें p की वैल्यू 28 को इधर ले जाएंगे, 28 7 जा, मतलब p की वैल्यू हमें मिल जाएगा -7। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि इसके दोनों मूल क्या है बराबर, मतलब अल्फ़ा बराबर होगा बीटा। उस केस में हमारा क्या होता है b² - 4ac की वैल्यू बराबर क्या होती है 0। ठीक, तो इसमें b² मतलब b के जहाँ पे आपका p है तो इसमें हो जाएगा आपका
पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है इंटू सी के जहाँ पे यहाँ पे आपका क्यू है बराबर 0। अब पी की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है तो इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0। अब -7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4q बराबर 0, तो ये 4q बराबर 49 हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू 49/4 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे q की वैल्यू हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि TGT 1999 में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि x बराबर 3 के पावर 1/3 प्लस 3 के पावर 1 माइनस 1/3 हो तो हमें इसमें से कौन सा ऐसा संबंध है, रिलेशन है जो कि सही होगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट कर लेते हैं कि हमारा दिया है x इक्वल्स टू 3 के पावर 1/3 प्लस 3 के पावर माइनस 1/3। जब भी किसी के पावर में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को बेस को अपोजिट कर देते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उसका पावर प्लस हो जाता है। तो मतलब ये हो जाएगा 3 के पावर 1/3, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा और पावर इसका पॉजिटिव हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लिए। अब एलसीएम लेंगे तो 3 के पावर 1/3 ही आएगा। 1 से 3 इतने में इसको आप काटेंगे तो इसका आपकी वैल्यू आ जाएगा 3 2/3 और यहाँ पे आपका 1 ही होगा। अब इसके बाद ये आपका x के बराबर ही है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। क्यूब करने पर जब आप क्यूब करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तो इधर आपका x का क्यूब हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 3 के पावर 2/3 प्लस 1 का क्यूब, और नीचे का भी करना पड़ेगा 3 के पावर 1/3 का क्यूब। अब a प्लस बी का उसको ऊपर क्यूब करेंगे। जब उसमें a प्लस बी पे क्यूब करेंगे तो आएगा a का क्यूब मतलब कि 3 के पावर 2/3 का क्यूब करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर। 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा। फिर 3 इंटू ए के जहाँ पे 3 के पावर 2/3 इंटू बी के जहाँ पे 1 और ब्रैकेट में 3 के पावर 2/3 प्लस 1 रहेगा और नीचे आपका पावर से पावर 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। ठीक, इस 3 को मैं इधर भेज दूंगा तो हमारा हो जाएगा ये 3x का क्यूब बराबर 3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 9 प्लस 1 और यहाँ पे इसका कोई पावर नहीं 1 है। अब पावर में पावर आपका क्या हो जाएगा, जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3 2 5। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, और 3 के पावर 1 के वैल्यू 3 रखने देते हैं, इसमें 1। अभी फिलहाल इसको हम ऐसे कर देते हैं 3 इंटू 3 के पावर 2/3 है। और यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका बचा नहीं। अब आपका यहाँ पे सिर्फ आपका बच रहा है ये मल्टीप्लाई में और 3 के पावर 1/3 प्लस 1। ठीक, इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मतलब 3 के पावर 1/3 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3 के पावर 1/3 का वापस फिर से डिवाइड कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के पावर 1/3 प्लस 1 अपान इतना, इसकी वैल्यू हमारा कितना दिया, x दिया है। मतलब हम क्या करेंगे, इसने जो वैल्यू आया है इसके जहाँ पे हम रख लेंगे x। ठीक, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो पावर और कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 था, 2 3 से कट जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 9 1 10 प्लस 3 इंटू और a मिल करके 3 हो जाएगा और ये आपका आ चुका है x, ये हो जाएगा 3x का क्यूब और सॉरी यहाँ पे आपका बराबर भी तो होगा, x क्यूब बराबर है, सब चल रहा है, x क्यूब बराबर ये आपका हो जाएगा, ये आपका 10 और 3 3 जा 9 x। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिलेगा 3x का क्यूब माइनस 9x माइनस 10 बराबर 0, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 3x क्यूब माइनस डी ऑप्शन। तो डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण लैम्डा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, अलग अलग मूल रखता है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मूल रखता है इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगा वह ग्रेटर देन होगा 0। इससे आप कंपेयर कराएंगे, इसको आप कंपेयर कराएंगे तो a आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, a आपकी माइनस के साथ b की वैल्यू हो जाएगी, a आपका c की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब मूल रखता है तो उसी को हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा b का स्क्वायर, b के जहाँ पे क्या है आपका माइनस है 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जहाँ पे लैम्डा प्लस 3 इंटू बी के जहाँ पे 1, जो कि ग्रेटर है किससे, 0 से। अब इसका a प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे तो हमारा हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 25, प्लस हमारा क्या हो जाएगा
लैम्डा का स्क्वायर और आपका आ जाएगा माइनस का 10 लैम्डा, ठीक। और इसके बाद इधर आपका बचेगा -4 लैम्डा -12 ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे आपको लिख लेते हैं हम लैम्डा का स्क्वायर 10 लैम्डा 4 लैम्डा मिलके -14 लैम्डा और 25 में 13 कटेगा तो +13 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हमारा बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे। तो मतलब कि हमें करना क्या है कि 13 का हमें स्प्लिट ऐसा करना है कि प्रोडक्ट करने पे 13 आना चाहिए और उनको सॉल्व करने पे -14। तो मैं यहाँ पे एक -13 -1 ले लेता हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यही आएगा और जोड़ेंगे तो -14 आएगा। अब इसके मूल की बात कर रही है, तो मूल के लिए अब जैसे ही माइनस है उसको पॉजिटिव कर दीजिए, माइनस से पॉजिटिव कर दीजिए, जो कि ग्रेटर दैन है 0 से ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगा, एक 13 आएगा, एक 1 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका TGT 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। बोल रहा है कि ये 2i प्लस है, फिर दूसरा रूट है 2i + 4 है, बराबर क्या दिया है 4। सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, वर्ग करेंगे, ठीक। तो जब आप वर्ग करेंगे तो पहले बार वर्ग करेंगे तो ये बाहर वाला रूट हटेगा, तो मतलब आपको बच जाएगा ये 2i प्लस ये बचेगा अभी 2i + 4 रूट के अंदर ही, इधर स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, ठीक। अब इसको आप राइट कर सकते हैं अंडर रूट में 2i + 4 = 16 - 2i। अब क्या करते हैं, दोबारा अगेन वर्ग करेंगे, अगेन स्क्वायर करेंगे, तो फिर से इधर स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, इधर मतलब बच जाएगा 2i + 4, इधर आपका हो जाएगा 16 - 2i का होल स्क्वायर। इधर आपका 2i + 4 है, इसका करेंगे तो 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 256 हो जाता है। अब प्लस b मतलब 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4 16 चौका 64y हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारे चीज़ों को एक साइड करते हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4y स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -66y। इधर आपका 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा -252 = 0। सारे नंबर हम देख रहे हैं कि 2 से कट सकता है, तो 2 से काट देते हैं। तो 2 से अब काट देंगे तो आपको बचेगा क्या, ये बच जाएगा आपका 2y का स्क्वायर -33y - 126 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको वापस फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिर से वही चीज़, क्या है 252 और वो भी -252। अब हमको ऐसा दो नंबर लेना है जिनका गुणा करने पे 252 आना चाहिए और उनको सॉल्व करने पे 23। तो मुझे पता है कि 21 6 जा नहीं, 21 में यदि हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। अब रही बात 33 की, तो दोनों को हम क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, माइनस में लेना पड़ेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे 256 4 इधर आएगा तो आपका ये प्लस होना चाहिए, ये चीज़ गलत हो रहा है, ये प्लस होगा, तो ये दोनों माइनस ले लेंगे, क्योंकि अब जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -33 आ जाएगा। अब इसके मूल की बात करेंगे तो बस मूल की बात के लिए इसको साइन चेंज करके लिखिए, जैसे 21 माइनस में है तो प्लस में लिखिए, ये प्लस माइनस में है तो प्लस में लिखिए। अब इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आपका यहाँ पे 2 रहता है, 2 का डिवाइड कर देंगे, इससे कट जाएगा 6 टाइम में, नहीं कटा तो 21/2 और 6 इसके जो आएंगे वह मूल आएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। अब एक ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि समीकरण x³ - 3x² - 4x + 12 = 0 के दो मूलों का योगफल 0 है, तब सभी मूल क्या होंगे। मतलब इसके दो मूल ऐसे हैं जिनका योग 0 होता है, तो हमें तीनों ही मूल का वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। इसको आप यदि डिटेल में करते जाएंगे एक पेज का सवाल लगेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको आज तक किसी ने यूट्यूब पे बताया नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लास्ट में जो 12 दिया है उसको ले लीजिए, इसका फैक्टराइज कर दीजिए, 2 × 2 × 3 ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। अब इसमें बोला है कि दो मूलों का योगफल 0 होता है, 0 होता है, तो इसमें आपका जैसे एक 2 है, ये 2 है, 3 है,
एक प्लस ले लीजिए एक माइनस, क्योंकि दोनों को करेंगे जीरो हो जाएगा, तीसरा ही आ जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल हैं, तो बीटा अपान अल्फा ए अल्फा प्लस बी प्लस इसका मान क्या होगा, ये हमको बताने के लिए पूछा गया है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके मूल हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज। अब यदि इसमें आपके अल्फ़ा प्लस बीटा दो मूल होंगे, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगा माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसको हम जो इक्वेशन दिया इसको अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो। क्या कर लेता हूँ, अल्फ़ा कामन निकाल लेता हूँ, तो हमारा बचेगा ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर सी को इधर भेज देते हैं माइनस सी, यहाँ से हमको मिल जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर माइनस सी अपान अल्फ़ा। ठीक, ऐसे ही हम इसको और भी लिख सकता हूँ, इसको बीटा के रूप में लिखता हूँ, मतलब ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0, यहाँ से बीटा कामन निकाल लेता हूँ, तो हमारा बचेगा ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी कर लेता हूँ, मतलब कि हमें हो जाएगा ए बीटा प्लस बी बराबर माइनस सी अपान बीटा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके का पूछा गया था, इसलिए क्योंकि जब तक वो आप निकालेंगे नहीं वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, अब चलिए चलते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि क्या है, बीटा अपान ए अल्फ़ा प्लस बी है प्लस अल्फ़ा अपान ए बीटा प्लस बी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ बीटा अपान ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू हमारा क्या है माइनस सी अपान अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा अपान ए बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस सी अपान ए है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ए आपका अल्फ़ा चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा अपान माइनस सी प्लस इससे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे सी अपान बीटा सॉरी ऊपर ये भी बीटा जाएगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सी। इस माइनस को भी ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में सी है, सी आप ले लीजिए एलसीएम। अब माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपान सी। अब हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है, सी अपान ए होता है, अपान सी, सी से सी कट गया, माइनस 2 ए चला जाएगा ऊपर नीचे, तो माइनस 2 अपान ए जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे पास फलन है एफ एस बराबर 1/, डोमेन क्षेत्र होगा। इसका जो डोमेन क्षेत्र होगा वह क्या होगा, वो हमको पूछा गया है। तो डोमेन क्षेत्र हमें पता करने के लिए करना क्या पड़ता है कि इसका मतलब कि उसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जैसे आपका जो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू होता है 1/x। ठीक, तो यह जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें जब भी आपका वैल्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे उसका क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा वैल्यू। पहले जैसे आप 0 रखेंगे तो ये तो इनफाइनाइट होगा, 1 पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 0.5, 3 रखेंगे कुछ और वैल्यू, मतलब कि आपकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, लेस हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लगा देंगे हासिल होगा। ठीक, इसका जो क्षेत्र होगा हासिल मतलब कि कम होता जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा प्लस बीटा द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 3/4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बी कैपिटल क्या हो जाएगा सी बाई ए मतलब 7/4 हो जाएगा। हमें निकालना 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा, अल्फा बीटा कामन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे -3/4 अपान 7/4, 4 कट गया, -3/7 जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण x³ + 2x² + gx + 1 बराबर 0 का अल्फ़ा एक मूल है तो 1/अल्फ़ा भी समीकरण का मूल होगा। ऐसा हमें बताना है कि ऐसा g का वैल्यू क्या हम रख दें जिससे कि वो 1/के अल्फ़ा भी इसी समीकरण का मूल हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है उसको राइट कर लेते हैं कि दिया है x³ + 2x² + gx + 1 बराबर 0। ठीक,
अब इसका अल्फ़ा एक मूल है, तो अल्फ़ा जब मूल रहता है तो एक्स के जहाँ वैल्यू रखा जाता है, तो मतलब कि अल्फ़ा रख लेते हैं कहाँ पे, एक्स के जहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस जी अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही बोल रहा है कि 1 अपान अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अपान अल्फ़ा का क्यूब प्लस 2 अपान अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस जी अपान अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। कंडीशन बन सकता है ऐसा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा हो जाएगा ये अल्फ़ा का क्यूब प्लस जी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि जब सभी का एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब ये अल्फ़ा क्यूब इसमें हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब यहाँ होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, सॉरी जी अल्फ़ा स्क्वायर होगा, फिर यहाँ अल्फ़ा क्यूब होगा, अल्फ़ा स्क्वायर कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब, सॉरी 1 ही आएगा क्योंकि इसके नीचे ही है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 मतलब 1 और 2 का तुलना करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पे क्या है आपका 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ जी अल्फ़ा स्क्वायर है, तो जी के जहाँ पे क्या मिला 2, तो जी का वैल्यू 2 होगा, जिसके लिए आपका 1/के अल्फ़ा भी उस समीकरण का मूल हो जाएगा। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ रूट ऑफ अ क्वेश्चन इक्वेशन x माइनस 2 अपान x माइनस 1 बराबर 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपान x माइनस 1 इज। इसके मतलब कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे आपको पूछा गया है पीजीटी 2010 के सवाल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आप इक्वेशन के रूप में बदलेंगे। अब इक्वेशन के रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, जैसे आपको दिया है कि x माइनस से 2 अपान x माइनस 1 है बराबर 1 माइनस 2 अपान x माइनस 1 है। नीचे 1 1 लिख के एलसीएम ले लीजिए, इधर आपका हो जाएगा x माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 2, नीचे आपका x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2, ऊपर नीचे कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर आपका x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब आपका हो जाएगा सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना मिल के फार्मूला बन जाएगा। अब जब इसको फार्मूला पे आप करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगा 1 1। इसका मतलब कि इसके 2 मूल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब एक्चुअली 2 पावर है, इसके 2 मूल हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी मूल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि इफ़ समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 वाई प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो हमें अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि अंडर रूट 2/1 आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, लेकिन उससे पहले हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूंगा, जिसको हम निकालने के लिए हमें करना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के जहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3। ठीक, इसके बाद फिर से अब हमको पावर 4 निकालना है, तो वापस फिर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, इधर हम करेंगे 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इस पर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, इधर a माइनस बी पर करेंगे, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जब रखेंगे तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 12 4 16 माइनस 12 अंडर रूट 3। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए, क्योंकि 2a भी होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, रूट 3 यहाँ पे होगा। अब फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2, और रूट 3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, 6 बचेगा, इधर आपका 16 माइनस 8 रूट 3 है। अब हमारा हो जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 गया, 10 माइनस 8 रूट 3। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर में दिख रहा है 10 माइनस 8 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको पूछा HCF हाफ x² + 2x - 8 एंड x² + x - 12, मतलब कि इन दोनों का HCF मतलब दोनों का कॉमन। तो सब कॉमन के लिए आपको दोनों ही इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो x² + 2x - 8 है और दूसरा हमारा क्या x² + x - 12 है। ठीक, अब इसको आप जब करेंगे तो इसका जब आप करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, x² और ये -8 का स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 2 = 8 और 4 मतलब कि आपका हो जाएगा 4x - 2x - 8। इसको एक साथ x निकालेंगे तो x + 4 बचेगा, -2 निकालेंगे x + 4 बचेगा, तो x + 4 और x - 2 हो गया। इधर आप करेंगे तो 3 × 4 = 12 मतलब x² + 4x - 3x - 12, x कॉमन निकालेंगे x + 4, यहाँ -3 कॉमन निकालेंगे x + 4 तो हो जाएगा x + 4 और x - 3। ठीक, अब दोनों तरफ आपको क्या मिल रहा है, x + 4 मिल रहा है, तो ये CF हमारा क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स P एंड Q आर इक्वेशन, मतलब कि जो दिया हुआ इक्वेशन है LX² + NX + N = 0, उसका जो मूल है वह P और Q है। तो हमें, और यह भी बोल रहा है कि जो है वह P/Q के रूप में है, तो हमें इसके बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LX² + NX + N = 0 दिया हुआ है। ठीक, अब इससे हम क्या कर लेते हैं, अब इसके मूल में मान लेता हूँ क्या रहा होगा, अल्फ़ा बीटा, और यह भी बोल रहा है कि वह P/Q मतलब कि α/β बराबर हो जाएगा P/Q। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फ़ा, या इसको ना भी करें, अगर नहीं भी करेंगे तो हमारा कैसे इसको लिख सकते हैं, सिर्फ हमने क्या लिखा, अल्फ़ा बीटा, और P और Q के साथ हो तो मैं अल्फ़ा के साथ P कर लेता हूँ, अल्फ़ा के साथ P और बीटा के साथ Q। ठीक, अब इससे जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा सम निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा P + बीटा Q बराबर क्या हो जाता है, -B/A, तो -N/L आ जाएगा। अल्फ़ा P × बीटा Q बराबर आ जाएगा C/A, मतलब कि N/L। ये माइनस में है और ये आपका क्या है, प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं, यहाँ पे हमको यही मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, P∝ एंड Q∝। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, P∝, और ये आपका Q∝ होगा। यहाँ पे आपका P∝ है और यहाँ पे Q∝। अब जब इसको आप करेंगे तो दोनों में अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है, तो अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो हमारा बच जाएगा P + Q बराबर -N/L। ठीक, और यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारा अल्फ़ा मिलकर α² PQ बराबर हमारा मिलेगा N/L, ये प्रोडक्ट है। अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, α√PQ = हो जाएगा N/L। ठीक, क्योंकि जिसका स्क्वायर हटेगा, जिसका स्क्वायर नहीं था वो रूट में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। कि हमने किया क्या कि इधर हमारा जो क्या है P, तो हम क्या करते हैं 1 में डिवाइड कर देते हैं 2 का। हमारा 1 क्या यहाँ पे दिया है, अल्फ़ा P + Q है, इसमें हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इधर α√PQ का, इधर हमारा क्या दिया है -N/L है, इधर हमारा क्या अंडर रूट है N/L। ठीक, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ पे हमारा बचेगा P/√PQ प्लस Q/√PQ। इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं, माइनस बाहर कर लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √N/L इंटू -1 कर लेते हैं यहाँ पे N/L। ठीक, नीचे ये आपका N/L है ही, ये आपका P है, मतलब कि इसको आप √P इंटू √P कर सकते हैं, और नीचे आपका क्या है PQ है, इधर आपका √Q कर लीजिए, √Q कर लीजिए, और ये आपका क्या है PQ है। ठीक, इसमें आपका एक कट जाएगा, ऊपर आपका बचेगा -N/L। इसमें अब आपका इससे कट जाएगा, इधर Q वाला कट जाएगा, एक बचा रहेगा, तो मतलब आपका हो जाएगा √P
अपान अंडर रूट क्यू, इधर आपका अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट पी बराबर माइनस एन बाई एल। ठीक, अब इसको हम अरेंज करके इधर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस के रूप में हो जाएगा, और प्लस के रूप में हो जाएगा तो इसका मतलब कि इसमें से हमें कोई ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस बराबर 0, तो मतलब कि पी ए, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ये एक साथ हो गया बराबर 0, तो इसके बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लगता है, तो आप इसको रिवाइज करके अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पीजीटी 2009 के बुक में आया हुआ सवाल है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब किसी प्रोडक्ट ऑफ एनी आर का जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो है, वह हमेशा ही डिवाइड होगा, किससे होगा, ये जो आर का फैक्टोरियल होता है उसी से। बाकी अन्य चीज़ पे कहीं आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ये लगा देना है। इसके बाद हम चलेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, पावर क्यूब के रूप में दिया है। अब जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा बीटा देता है, लेकिन यहाँ पे जब 3 पावर हो गया तो इसके 3 रूट होंगे, क्या होंगे, अल्फ़ा होंगे, बीटा होंगे और गामा होंगे। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें सम निकालना पड़ेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है। तो सी की जगह पे आपका यहाँ पे क्या है, और सॉरी माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस पी अपान ए, एक जहाँ पे यहाँ कुछ है नहीं तो बस यही आएगा। अब दो टर्म पे चलते हैं, इसमें दो टर्म भी निकालना पड़ता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला टर्म क्यों। अब इसमें एक आता है प्रोडक्ट, मतलब तीनों नंबर है तीनों का, जो कि आपका हो जाता है माइनस आर। ठीक, इसका मतलब होता है माइनस बी अपान ए, ये आपका होता है सी बाई ए, और ये आपका होता है माइनस डी बाई ए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आपका निकाला गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि हमारा जो समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा दिया है, इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको आप राइट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फ़ा इंटू समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, क्योंकि पावर 2 था, इसको हमने 2 पार्ट में कर लिया, इसको अलग इसको अलग। अब ये जो समेसन ऑफ अल्फ़ा है उसको आप राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, और इसको आप लिख सकते हैं दो टर्म एक साथ है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी तरीके से होता है। अब वैल्यू रखेंगे, और इसके बाद हाँ, इसमें जब आप करते हैं तो इसमें अल्फ़ा बीटा हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है -3 अल्फ़ा बीटा गामा का, तो -3 अल्फ़ा बीटा और गामा बचेगा, और समेसन आप यहाँ से पहले तो ये हो गया, फिर इसमें हो गया, तो जब समय इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका वैल्यू हट जाता है, या फिर अपना फार्मूला हो गया। अभी हम इसको हटा के वैल्यू रख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस पी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के जहाँ पे आपका क्या आया है, क्यू आया है, -3 इंटू इसका वैल्यू आर दिया है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोनों का ही मल्टीप्लाई माइनस पी क्यू, इधर माइनस माइनस प्लस 3 आर और इसको आप जब राइट करेंगे, ट्रांसफ़र करके करेंगे, उस साइड लेकर के जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3r माइनस पी क्यू, मतलब इसको पहले लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो ये हो गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन है x+1 अंडर रूट में है -√x-1 बराबर इतना है, तो इसके पास कितने सलूशन होंगे। अब कितने सलूशन होंगे उसके लिए हमें सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने की ज़रूरत पड़ता है। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ का आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला हमारा a माइनस बी पे स्पेंड करेंगे, और इसका इसी तरह करेंगे। इधर आपका सिंगल है तो इसका रूट तो हट जाएगा, इधर आपका बचेगा अंडर रूट में बचेगा, क्योंकि हाँ इसको आप राइट करेंगे तो हो जाएगा √x+1 का स्क्वायर प्लस √x-1 का स्क्वायर -2 √x-1 x+1 इंटू √x-1
बराबर हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक, ये बचेगा। अब जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ए माइनस 2। ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और बराबर हमारा क्या है 4x माइनस 1 दिया हुआ है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, x मिल करके 2x हो गया, माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 4x माइनस 1 है। इसको हम एक साइड में सारा चीज़ें करके अरेंज कर लेते हैं, बस इस टर्म को इधर छोड़ते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, इधर आपका 4x में से 2x कटेगा और माइनस 1 इधर है, इधर हमारा बच रहा है माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको जब साल थोड़ा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1 बराबर है माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से अगेन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर, इधर माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, इधर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट से बाहर। अब हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इधर हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4। दोनों तरफ 4x स्क्वायर है, सेम पावर के रूप में है, सेम साइन कट गया, तो इधर आपका माइनस 4x प्लस 1 है, माइनस 4 इधर आ जाए प्लस 1 है, और ये भी आपका प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ रहा है हमारा 5/4। तो 5/4 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, किसी में तो दिख नहीं रहा है। तो x का मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू 1 आ रहा है। अगर इसमें आप रखेंगे भी तो इसकी वैल्यू को यह सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसमें हम देंगे जब भी आपका दिया हुआ मान दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो उसमें हम नो सॉल्यूशन ही मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 बराबर 0। इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप तब निकालिए जब जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर ऑफ दी 0 किससे 1 को, तो यहाँ पे और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू को हम एक्स से ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। ये आपका एक ऐसा टर्म है जो कि आपका स्प्लिट करके नहीं निकल सकता है, तो इसको हमें इस फार्मूले से निकालना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a से। उसमें हमारा a की वैल्यू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 8 आ जाएगा और c की वैल्यू भी 8 आ जाएगा। अब इसमें रखेंगे तो माइनस b, तो मतलब ये आपका आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी के जहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4 इंटू ए के जहाँ पे 1 इंटू सी के जहाँ पे 64, 8 वाट 64 में से 0 हो गया, मतलब यहाँ सॉरी 8 चौक का 32 अपान क्या है 2 इंटू ए 1 हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस माइनस और 64 में से 32 कटेगा 32 बचेगा, नीचे 2। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपका कुछ कॉमन निकल सकता है, माइनस 8 प्लस माइनस 16 दूना बच्ची मतलब 4 कॉमन निकालेंगे, 2 अंदर बचेगा 2, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में 2 बार में, मतलब माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का योग कभी शून्य नहीं होता है, ऐसा आपको पता होगा, तो इसका मतलब कि इसमें भी आपका जो सलूशन होगा वह 0 के रूप में ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लग रहा है ख़त्म हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट 25 था, जो कि मिस यहाँ पे छप नहीं पाया था। तो इसमें आपको बोला गया कि क्वेश्चन हमारे पास दिया है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0 है, और इसका अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं। तो हमें tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे ए है। और कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए से। अब 3 टर्म है तो हमें अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू हमारा क्या है, बी है, वह बी कैसे आया, सी अपान ए से आया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारा आएगा माइनस ए, कैसे आता है, माइनस डी बाई ए से आता है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। अब इसकी वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले इन दोनों को मैं लेता हूँ। इन दोनों को जब आप लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan
इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, और ये आपका tan इनवर्स क्या है, गामा है। अब इसका जब हम फार्मूला पे रखेंगे तो हमारा आ जाता है कि tan इनवर्स क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस क्या आएगा, गामा। मतलब पहले हमने इन दोनों को मिलाया, अब फिर इसको और इसको मिला लिया, तो ये हमारा ए के जहाँ पे ये वैल्यू होगा, बी के जहाँ पे इसको गामा को रखेंगे, नीचे हमारा आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के जहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा होगा, इनटू बीटा के जहाँ पे गामा होगा। ये हो गया हमारा फाइनल चीज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखना हमें पड़ेगा। वैल्यू को रखने के पहले हम थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा, ये गामा है 1 माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस तो इसमें यदि आप ऐसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इससे आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस और फिर ये अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और इसमें आप यदि आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ गामा बचेगा, ये आपका 1 नहीं बचेगा, और प्रोडक्ट में बाहर क्या आ जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरीके से हमारा ये फाइनल हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। ठीक, अब वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या है, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जहाँ पे रखेंगे माइनस से माइनस, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के जहाँ पे हमें रखना है माइनस से। ठीक, फिर उसके बाद नीचे हमारा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमारा क्या बी है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर हमारा हो जा रहा है 0, नीचे 1 माइनस बी, तो मतलब कि हो रहा है tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 हमारा क्या होता है, tan पाई की वैल्यू होती है, मतलब n पाई के रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है, और तब होता है जब b भी 0 के बराबर नहीं होगा तब। तो इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह n पाई हो जाएगा, और जो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमने लिखा हुआ नहीं है, उसको लिख देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से था, ऑप्शन नंबर ए n पाई था, बी 0 था, सी 1 था, डी पाई था, तो n पाई आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से 25 क्वेश्चन, और हमारा जो बीजगणित के अलजेब्रा का 1300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है उसका पार्ट 3 होगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं लेक्चर नंबर 3 को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देख करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ, अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।